नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका होस्ट डॉक्टर उमर फ़ारूक सईद रैशनल रिफ्लेक्शन से एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपने आजकल के दौर में ख़ुसूसी तौर पे अगर मैं बात करूँ जेन ज़ी की, आप देखें जब भी कुछ दो लोग आपस में मिलते हैं सबसे पहले शायद यही बात करते हैं, आजकल तुम क्या देख रहे हो, आजकल क्या चल रहा है, कौन सा कंटेंट देख रहे हो। ये चीज़ें आपस में बात करने की सबसे कॉमन टॉपिक है। बाकी और भी कुछ टॉपिक्स होंगे लेकिन कॉमन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। बहरहाल ये चीज़ हमें इस चीज़ की तरफ राग़िब करती है कि हम देखें दुनिया में आजकल जो कंटेंट बन रहा है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो कि मुबादा जो मेरी नज़र से गुजरी और मुझे उसके ऊपर काफ़ी शौक़ भी लगा और मैंने उसके ऊपर फिर बाकायदा थोड़ी रिसर्च की, डेटा कुछ उसके अंदर से रिट्रीव करवाया और उसके बाद देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हॉलीवुड में और इवन के नेटफ्लिक्स के ऊपर उनकी अपनी प्रोडक्शंस के अंदर, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिसको हम आगे चल के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर इस्लामिक रेफरेंसेस को इस तरह से यूज़ किया जाता है जिस तरह से एक आम बंदे को, एक आम मुसलमान को उसके बारे में और उसकी बहुत सी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं। ब्रदर मोहम्मद अली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अगेन, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे शो में। अच्छा ब्रदर, एक्चुअली जो टॉपिक है ना वो तो सिंपली इस तरह से है कि आपको पता है आजकल कोरियन कंटेंट बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा शौक लगा ना वो कोरियन कंटेंट के ऊपर लगा कि नेटफ्लिक्स के ऊपर मुझे सुनने में आया एक सीरीज़ है, उसका नाम है मेक अ विश जीनी ना। उसके अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है इब्लीस एंड ही लिटरली इज इब्लीस। इट्स नॉट दैट उसका सिर्फ नाम इब्लीस है, वो लिटरली शो भी इब्लीस ही किया गया है। ही इज बीन पोर्ट्रेड एज इब्लीस। पहली चीज, इब्लीस अरबिक वर्ड है, ना तो बाइबल के अंदर इब्लीस नाम है। आई रियली कंफर्म्ड इट फ्रॉम AI कि क्या गलती तो नहीं मुझसे हो रही कि इब्लीस का कोई नाम किसी और जगह पे भी हो। देन आई अगेन कंफर्म्ड इन द कोरियन लैंग्वेज एज वेल, उसके अंदर भी नहीं है। एंड देन एक अरबिक नेम को, एक ऐसी शख्स, एक शख्सियत या एंटिटी के बारे में उसको नेम को यूज़ करके अपनी सीरीज़ में और उसके बाद उसको बनाकर एक प्रोटैगनिस्ट अपनी सीरीज़ में दिखाना, हाउ डू यू सी इट एज अ फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? अच्छा, इसको अनपैक करने के लिए ना वी हैव टू गो वे बैक, अगर आप इजाज़त दें, बिकॉज आई लाइक कि चीज़ों को अनपैक किया जाए और डिकोड किया जाए। Sure. So let's start with the Shaitan's promise to Allah subhanahu wa ta'ala, daring thing he said. He's the Rajim, obviously, the expelled one, or the accursed one. Surah Nisa में verse 119 में he says 4 things और Allah subhanahu wa ta'ala quotes him. वला उज़िलन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम। Firstly he said कि मैं I will lead them astray, and वला उमन्नियन्नहुम I will lit their desires, यानी कि मैं जो इनकी ख्वाहिशात नफ्सी है उनको भड़काऊंगा। और प्योरली सेक्सुअल डिज़ायर्स की यहाँ पे बात हो रही है। और अगली जो 2 बातें हैं कि आई विल ऑर्डर देम टू कट द स्लिट द ईयर्स ऑफ कैटल, यानी सुपरस्टिशियस बिलीफ्स में लगाना। वो अरब्स जो थे, आपको पता है, जो उठनी प्रेग्नेंट होती थी उसके फिर कान काट देते थे। और फिर लास्ट है कि आई विल ऑर्डर देम टू चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। अब हम तो सिर्फ इसको इस एंगल से नहीं देखते कि वेस्ट कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, या कोई नॉन मुस्लिम्स इस्लामोफोब्स बैठे हुए वो बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं तो इसको सीधी सी बात है कुरानिक एंगल से कि सिंस ही सेड आई विल डू दैट, सिंस ही सेड कि आई विल सिट इन देयर पाथ, मैं इनके रास्ते में बैठूंगा, मैं सामने से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, राइट से पकड़ूंगा, लेफ्ट से पकड़ूंगा। इसीलिए वो दुआ भी है ना, अल्लाह महफज़नी मिन बैनी यदैया मिन खल्फ़ी यमीनी शिमाली मिन फौकी, शाम के अज़कार में, सुबह शाम के अज़कार में। तो मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ कि ये इट्स पार्ट ऑफ अ प्लान और सेटनिज्म इज़ बिहाइंड दैट। और नाउ इट्स नो मोर अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि हॉलीवुड इज़ कंट्रोल्ड बाय होम, उनके फाइनेंसर्स कौन है, इन्वेस्टर्स कौन है, इवन बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री कौन रन करता है। अभी एप्स्टीन फाइल्स पूरी दुनिया के सामने खुली हैं। सेटन वर्शिप इज रियल, ऐसी हॉरिबल चीज़ें हैं जो अभी सामने भी नहीं आई पब्लिक के। तो एक तो मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि इट्स पार्ट ऑफ अ प्लान, और प्लान बाय इब्लीस ऑब्वियसली। और इब्लीस इज नॉट टू प्रेज हिम, ही इज अ रजीम, अल्लाह ताला हम सबको बचाएं उसके फितने से, बट ऑब्वियसली ही इज वेरी स्मार्ट।
आप दुनिया का कोई बंदा उठाएं स्मार्टेस्ट, वो इस वक्त किस चीज को यूज करेगा, किस टूल को यूज करेगा लोगों को करप्ट करने के लिए? ऑब्वियसली मीडिया, राइट, ऑब्वियसली वो चीज जो लोगों के हाथ में है, स्मार्टफोन। एग्जैक्टली। सो इट्स वेरी ऑब्वियस ये सब क्या है, हु इज बिहाइंड इट। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि शयातीन के हमने एलाइज बनाए हैं इंसानों में से, और एक और आयत में आता है ना, क़यामत वाले दिन जो है ना, वो शयातीन और उनके एलाइज को अल्लाह सामने खड़े करेंगे। तो एलाइज का जिक्र है, इसका मतलब कि जो डेविल्स हैं, डीमंस हैं, उनके एलाइज ह्यूमन बीइंग्स में से हैं। ये कुरान ही कह रहा है। तो एक तो इस एंगल से, दूसरा जो है ना, इसको हमें उमर भाई थोड़ा इस एंगल से भी देखना होगा कि देखें इस वक्त जो 3 फिलॉसफीज राइज हैं दुनिया में, जिन फिलॉसफीज की बेसिस पे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, जो क्राइटेरिया है हर चीज को देखने का, वो 3 है। एक है सेकुलर ह्यूमनिज्म, और इस पे हम डिटेल में अगर बात करें तो ऑडियंस के लिए बड़ा फायदा होगा। दूसरा है मॉरल रिलेटिविज्म, ओके, और जो है तीसरा पोस्ट मॉडर्निज्म फिलॉसफी। इन शॉर्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म फिलॉसफी है कि देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर ट्रूथ, ओके, नथिंग इज ट्रू। यानी अब ये आपको हर जगह नजर आएगा, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर ट्रूथ। सच फाइंड करने का कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है ही नहीं दुनिया में। ये पोस्ट मॉडर्निज्म की आप समझ लें पूरी एक मूवमेंट है। और आज आप फिर टीवी सीरीज को, नेटफ्लिक्स कंटेंट को, इन सब को इन 3 फिलॉसफीज के सामने रखें, आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा, आप डिकोड कर लेंगे कि ये 3 फिलॉसफीज के थ्रू स्क्रिप्ट्स बनते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी इसके स्क्रिप्ट के ऊपर बात करें, द थिंग कि इस्लामिक कुछ ऐसी हमारी बिलीव्स हैं जिनका कोई शक नहीं है, जिसके अंदर वो बिलीव्स हम ईमान उसके ऊपर रखते हैं, लेकिन उसमें किस तरह से इन अ वे ऑफ सबलिमिनल मैसेजिंग और जो भी कह रहे हैं उस स्क्रिप्ट के अंदर, अगर मैं आपको 1-2 चीज़ें बताऊं ना, एक तो उसमें चीज़ है जो प्रोटैगनिस्ट है, इब्लीस, बाय द नेम ही इज बीन मेंशन्ड एज इब्लीस। उसको ये दिखाया गया है कि he was basically fooled by the angels. He fell into the trap and disobeyed Allah. Basically, it was the angels who are his brethren जिसने उसको ट्रैक किया and he fell into it. दिल का बुरा नहीं है, दिल का बुरा नहीं है। Okay, first thing first, ये एक तस्वुर पैदा किया जाता है कि इब्लीस को बेसिकली ही वाज ट्रिक्ड, ही इज नॉट द वन हु ट्रिक्स। सेकंड पार्ट इसका बहुत इंटरेस्टिंग कि इब्लीस के बारे में ये है, अल्टीमेटली ये दिखाया गया है कि अगर उसको अच्छे ह्यूमन बीइंग्स मिल जाएं तो उसमें अच्छा बनने की कैपेसिटी है, ही हैज द पोटेंशियल। राइट, कि इस्लामिकली देखें कि डज दैट पर्सन और वट एवर यू से हिम टू बी, उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अच्छा बने। देखिए पहली बार ये सीरीज मैं चूंकि पढ़ा नहीं इस पे, बट देयर इज अनदर सीरीज लूसीफर, शायद इस पे हमने पहले बात भी की है, उसमें भी सिमिलर इस तरह की चीज ही दिखाई गई है कि जब फॉलन एंजल लूसीफर इज इब्लीस बेसिकली, वो जब ह्यूमन बीइंग्स में मिक्स होता है तो ही स्टार्ट्स टू लव ह्यूमन बीइंग्स एंड ही स्टार्ट्स टू रिग्रेट हिज एक्शन वगैरह वगैरह, और फिर वो यही दिखाया गया इन शॉर्ट कि उसमें अच्छा बनने की सलाहियत भी है। अच्छा, अब देखें बात ये है कि इस्लामिकली तो वी नो ही इज अ रजीम, मैंने ये वर्ड जो यूज़ किया, द अकर्स्ड वन, द एक्सपेल्ड वन, और उसने अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फैसला कर दिया कि मेरी विल है, अल्लाह ने कहा कि मैं जहन्नम को तुमसे और तुम्हारे कारिंदों से भर दूंगा। ये अल्लाह ताला का फैसला हो चुका है, और अल्लाह ताला ने कहा कि ऑन यू इज माई कर्स टिल द डे ऑफ जजमेंट। राइट, अब इशू ये है, देखें कि जब सेकुलर ह्यूमनिज्म और ये जितनी मैंने फिलॉसफीज के नाम लिए ना, जब इनका क्राइटेरिया रेवलेशन नहीं है, तो ये हर चीज़ को क्रिटिकली देखने की कोशिश करेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग देने की लोगों को कोशिश करेंगे कि नहीं, दिस कैन बी अनदर साइड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इवन हर्ड समवन से कि इब्लीस हैड डिप्रेशन। अच्छा, Iblis had went through depression, okay, and he had symptoms of depression, so maybe if he was counseled well, सही अस्तगफिरुल्लाह, अगर उसकी थेरेपी सही हो जाती तो maybe he wouldn't have become Iblis। सही, यानी these sort of ridiculous things Iblis must be laughing as well कि ये कैसा मैंने बेवकूफ बनाया इंसानों को। देखें
जिस तरह उसने करप्शन मचाई है शुरू से लेके अब तक, इट इज़ अनबिलीवेबल, दैट करप्शन इज़ अनबिलीवेबल। और वो एक्सपोनेंशियल लेवल के जुराइम इकट्ठे हो चुके हैं, तो हाउ कैन समवन एक्चुअली थिंक। और मैं आपको बताऊं कि मज़े की बात कि ये सवाल अब मुझे बड़ा कॉमन आने लग गया, आई एम वरीड अबाउट इट एक्चुअली सिंस यू मेंशन्ड इट, नाउ आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। मैं सोचता था यार ये बच्चे क्यों मुझसे आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं। मैंने जब भी साइंस ऑफ द आवर पे कोई लेक्चर दिया तो छोटे बच्चों को आई एम नॉट किडिंग कि मुझे 2-3 बार ये सवाल आ चुका है कि सर इज देयर अ चांस अल्लाह कैन फॉरगिव इब्लीस। एग्जैक्टली, छोटे बच्चों से। दैट्स द तो पॉइंट। मैं बड़ा हैरान होता था कि वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। सो मे बी Yes, बच्चों ने ये yes, सीरीज yes, देखी, yes. मे बी उन्होंने कोई ऐसा उन्होंने कुछ कंटेंट ऐसा, देखा। इट इज द कंटेंट बेसिकली। तो यू नो नेटफ्लिक्स के इन्वेस्टर्स कौन है, यू नो के हु रन्स इट ऑल, और वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आती सिवाय ये कि उसमें कोई एजेंडा हो या आइडियोलॉजी हो, समथिंग लाइक दैट। और कोरियन है तो क्या हुआ, मतलब जब उन्होंने किसी चीज़ को फैलाना है और हिट भी इस्लाम को करना है तो दे विल डू समथिंग वेरी स्ट्रेंज ताकि वो मशहूर भी हो। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने कहा ना कि मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कोरियन में इब्लीस नाम होगा, दैट्स व्हाई दैट सीरीज इज फेमस। एग्जैक्टली, क्योंकि उर्दू होती है, इंग्लिश होती तो चलो बंदा समझ भी आता, इब्लीस का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं है, लेकिन कोरियंस तो कोरियन से दूर दूर तक समझ नहीं आता। अच्छा, एक इस्लामिक लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी मैंने पढ़ा है, ये डिबेट आई हैव रेड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, इस सीरीज में एक चीज आखिर पे जो मतलब एज अ रिजल्ट आपको बताई गई है, अल्टीमेटली इब्लीस इज फॉरगिवन। अच्छा, अल्टीमेटली ये दिखाया गया है ओके कि उसको चूंकि यहाँ पर अच्छे लोग मिल गए, वैसे उसको ब्लेम भी उसके ऊपर नहीं दिया गया किसी बुराई का, उसको ये दिखाया गया कि बेसिकली ही इज द वन, बिकॉज द नेम इज मेक अ विश जीनी, ही ग्रांट्स पीपल विशेस, इट इज द पीपल हु चूज द बैड, ही इज नॉट द वन हु इज डूइंग एनीथिंग बैड। अच्छा, आखिर पे क्या होता है कि एक कोई विश, कोई जो लड़की उसके साथ होती है वो मांग लेती है कि मे गॉड फॉरगिव हिम, ओके, एंड दैट विश इज ग्रांटेड एंड इब्लीस इज फॉरगिवन। नाउ एक चीज इसमें आती है, एक कॉन्सेप्ट इब्न तैमिया, इब्न कय्यम के यहाँ भी पाया जाता है कि जो हेल है इट्स नॉट इटर्नल। अगर हेल इज नॉट इटर्नल, राइट, दैट इज गोइंग टू कम टू एन एंड, तो फिर इब्लीस भी वहां पर नहीं रहेगा। इट इज फार क्राई, ओके ठीक है, हम थोड़ी सी इसको स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, वैसे तो कोई स्कॉलर बेहतर बताएगा, लेकिन जितना मैंने इस पे सुना है, यस देयर इज दिस व्यू, अ वेरी माइनॉरिटी व्यू। सूरह हूद की एक आयत से अखज़ करते हैं ना कुछ स्कॉलर्स कि यस मे बी इवन इट हेल इज नॉट इटर्नल, क्योंकि वो आया शायद कुछ इस तरह की, उसका कॉन्टेक्स्ट है कि जब तक अल्लाह चाहेगा उन्हें पनिशमेंट करे, समथिंग लाइक दिस। बट उसके मुतजाद खालिदीना फीहा अबदा, कि वहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। फिर काफ़ी हदीस में पता लगता है कि हेल फायर भी इटर्नल है। एक ये व्यू, हाँ मैं समझता हूँ थोड़ा मोतदल व्यू कह सकते हैं कि बिलीवर्स के लिए हेल फायर इटर्नल नहीं है, फॉर बिलीवर्स, क्योंकि वो तो हदीस भी मिलती है ना कि अल्लाह ताला राई के दाने बराबर भी, वो बल्कि जो लास्ट मैन जिसको हेल्प से निकाला जाएगा, हदीस है बहुत लंबी। तो मे बी शायद ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अच्छा, मे बी ओपिनियन ये किसी का था कि हेल फायर बिलीवर्स के लिए नहीं है फॉर एवर, तो शायद उसको सब पर अप्लाई कर दिया गया हदीस से इस्तदलाल करके, वल्लाहु आलम। बट देखें, ये अगर व्यू है भी तो ये बड़ा एक माइनॉरिटी व्यू है, और देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ओपिनियंस। इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह वाज अ जाइंट, अगर उनका ये ओपिनियन है, आई डोंट नो, अगर है जैसे आप कह रहे हैं तो ही कुड बी रॉन्ग। हमारा तो ये मानस है ना कि इमाम इब्न तैमिया से भी गलती हो सकती है, इमाम इब्न कय्यम से भी गलती हो सकती है। अहले सुन्ना वल जमा का क्या अकीदा है, वो यही है कि इट इज eternal, hellfire is eternal. So there is no way Iblis is getting out of it. Obviously, जो अकीदा है, obviously, जो कुरान ने भी बताया है। Exactly. So he is going to get all the recompense of what he has done. और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि हमारे बच्चों को ये भी confusion है, they somehow think कि Iblis is the king of hellfire. He is ruling hellfire. और ये कई उनकी टीवी सीरीज, सैंडमैन टीवी सीरीज, उसमें लूसीफर कैरेक्टर एक फीमेल दिखाई है, और वो दिखाया कि शी इज रूलिंग ओवर हेल फायर, शी इज टॉर्मेंटिंग सोल्स, वो टॉर्मेंट करके उसे और पावर मिलती है।
right. फिर वो मेंटल डिसऑर्डर है, उसको जो है ना वो अपना कैथारसिस करता है इब्लीस किसी उसके पास बैठ के, एक अपने दोस्त के पास बैठ के फिर बात करता है कि काश मैं ना करता ये वो. सो आई नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, इट्स ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम इब्लीस, सीधी सी बात है. और इसी तरह आप बाकी टीवी सीरीज, बल्कि टीवी सीरीज क्या, इफ यू गो बैक इन आवर चाइल्डहुड, टॉम एंड जेरी, उसमें शैतान is shown to rule hellfire. If you remember, वो एक थ्रोन पे बैठा होता है, टॉम गिरता है उसमें ना. हाँ, टॉम एग्जैक्टली. तो आपने देखा वो एक थ्रोन पे बैठा होता है ताज पहन के. तो हमारे सबकॉन्शियस में बचपन से ये भरा गया, जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ही है. क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ये है कि इब्लीस जो है, लूसीफर जो है, वो हेल फायर का किंग है. और अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी में जाएं तो हेडिस जो है वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, अंडरवर्ल्ड का किंग है. तो ये कॉन्सेप्ट पेगन माइथोलॉजी में पाया जाता है कि there is a very evil god. They don't consider Lucifer as or Iblis as, you know, as a jinn or demon. They actually consider him a god. Yeah, they know he's a demon, but उसको जो status देते हैं वो god का देते हैं कि वो एक god है, god की तरह वो भी एक god है, anti god है basically. जबकि अल्लाह ने हमें क्लियर बताया कि hell fire का जो आप कह ले रखवाला है तो मालिक है जी, एक एंजल है, और ही हैज नेवर स्माइल्ड. एग्जैक्टली. यानी हज़रत जिब्राइल ने कहा था ना कि अगर ये कभी स्माइल करते तो आपको देख के करते. बिल्कुल. तो वहां पे तो ऐसे एंजल्स हैं जो पकड़ के मारेंगे. अल्लाह माफ करे हमें, अल्लाह हमें बचाए इन सब को, इब्लीस को और इसकी फौज को. तो हाउ कैन समवन थिंक के ही कैन गेट आउट ऑफ इट? ये एजेंडा है, सीधी सी बात है. That is correct. अच्छा, कंटेंट की बात कर रहे हैं तो एक और कंटेंट ये भी अब that is not exactly a series, it's a movie. Movie is very famous. Basically, it's based on a novel. The movie name is Dune. Okay. Dune is very famous novel. Then it was adopted into a movie. 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, 3rd वाला आने वाला है. अच्छा, इसके अंदर भी surprisingly they've used the word Mahdi for the protagonist. Right. अब now the Mahdi, ये भी हमारा वर्ड है, जाहिर बात है अरबिक का वर्ड है, और हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट और एक ईमान है, उन्होंने आना है. यहाँ पर भी सेम सिचुएशन दिखाई गई है कि देयर इज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन ट्रबल, और फिर महदी के वो आने से उसके बाद यू नो देयर इज लॉट्स ऑफ ड्रामेटिक टर्न्स एंड ट्विस्ट्स. बात ये है कि उसके अंदर एक तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ महदी दैट इज बीन पोर्ट्रेड एट समथिंग, व्हाट डू दे से, वो ये कहते हैं उसमें कि व्हेन पीपल आर इन ट्रबल दे विल बिलीव इन अ महदी. Like, in a sense that you want to create, they want to basically create a Mahdi, or to somehow present a fake Mahdi, or to somehow make people believe कि ये जो concept है, it is just based on the needs of people, but not exactly in reality. How do you see this? देखें, to understand it correctly, Satanism का बहुत बड़ा एजेंडा है desacralization. Okay. To, you know, desecrate the sacred personalities. गॉड से स्टार्ट करते हैं वो जी, गॉड के बारे में मजाक. अब ये जो ग्रीक माइथोलॉजी पे क्यों मूवीज बनती हैं, व्हाट डू यू थिंक?